गाइस ये अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 49, मोशन इन ए प्लेन का। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे, बहुत सारे नहीं, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यार ये मास्टर पागल हो गया है और ये जो है एस एल अरोड़ा के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा है, ये तो हम किताब में से ही पढ़ लेंगे और ये सारे क्वेश्चन एस एल अरोड़ा के अंदर है। तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि भाई ये एस एल अरोड़ा के ही हैं, बस मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रट लेगा बच्चा, लेकिन हो सकता 100 में से 2 बच्चे ऐसे हो जिसको समझ में ही नहीं आए कि ये कहना क्या चाह रहा है, किस तरह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो बाल की खाल निकाल कर पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक बारीक से बारीक चीज़ को सीख ले। तो बारीक से बारीक चीज़ बच्चा खुद से नहीं सीख सकता, उसे किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा तो वो मिल ही जाएगा, आपके पास से नहीं जाएगा, ध्यान देना। तो इस तरह के कमेंट्स करना तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा नीच हरकत है। मैं एस एल अरोड़ा के ही सॉल्व करा रहा हूँ, ये मैं कह के बोल देता हूँ कि एस एल अरोड़ा के अंदर है। अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, तो आप पढ़ लो खुद से एस एल अरोड़ा के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब पढ़ लो, डजेंट मैटर। वीडियो को मत देखो, क्यों देख रहे हो। लेकिन जो बच्चा देख रहा है वीडियो को तो वो यही उम्मीद से देख रहा है कि हो सकता है उसको कुछ इसमें एक अलग सीखने के लिए मिल जाए, और ऐसा होता भी है। ऐसा ही होता है कि आपको कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिल जाते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। इस क्वेश्चन को देखिए, कैन देयर बी अ मोशन इन 2 डायमेंशंस विद एन एक्सेलरेशन ओनली इन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन का मतलब ये है, आपसे कह रहा है कि क्या कोई ऐसी मोशन है जो 2D के अंदर हो रही हो, 2 डायमेंशन के अंदर हो रही हो, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो। एक ही डायमेंशन इन द सेंस कि एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन तो मैं ये नहीं कहूँगा, डायमेंशन कहेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है लेकिन डायमेंशन रहती है। तो आपसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2D के अंदर अगर मोशन करेगा तो क्या उसके पास, या फिर कोई ऐसी मोशन है जिसमें मोशन तो हो रही है 2 डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं ना, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ पे तो जाता है, तो ये ऊपर को जाना, नीचे को आना, तो ये ऊपर को गया फिर ये नीचे को आया। एक्चुअल में इस बॉडी पर या फिर इस ऑब्जेक्ट पर हमेशा ईच एंड एवरी पॉइंट पर नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता हमेशा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है, हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर नीचे की तरफ को लग रहा है। चाहे इसको ऊपर को फेंको तब भी इस पर नीचे की ही तरफ को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता। तो जब ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल मोशन हो रही होती है तब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ईच एंड एवरी पॉइंट पर नीचे की तरफ को काम कर रहा है। तो देखो, नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा तो इसका मतलब यह है कि वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करोगे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आप बात करोगे कि ऑब्जेक्ट आगे को भी तो गया है। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, अगर थीटा पे है ये और यू वेलोसिटी ये है, तो ये यू कोस थीटा हो जाएगा और ये यू साइन थीटा हो जाएगा। आपको बता दें कि यू साइन थीटा चेंज होता रहता है क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है, और जब वर्टिकल मोशन है और आपके पास यू कोस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, तो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा तो उसकी वर्टिकल मोशन चेंज होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्किंग में होता है जो उसकी वर्टिकल मोशन को अफेक्ट करता है। यहाँ पर ज़्यादा होती है, कम होते 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 ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर वर्टिकल मोशन ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसके बाद वापस से बढ़नी हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही कम कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही बढ़ा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी को। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में वर्टिकल मोशन के अंदर ये मोशन एक्सेलरेटेड होती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पर भी यू कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ पर भी यू कोस थीटा रहेगी। ठीक है, हर जगह पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना वो सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज
हो जाती है। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे यही पूछ रहा था, कैन देयर बी अ मोशन एट 2 डायमेंशन? यस, 2 डायमेंशन में मोशन है तो मोशन है प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके पास एक जो है वो एक्सिलरेशन है, मतलब एक डायमेंशन में एक्सिलरेशन है और दूसरी में है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में एक्सिलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सिलरेशन होता तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड घट और बढ़ सकती थी, ठीक है। आपने हल्के सफ़ेद का पता लगा तो बहुत दूर जाकर गिरा, तो ऐसा नहीं होता। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।